शर्मा शो का बड़ी हमने कंट्रोवर्सी सुनी है। मैंने किया ही नहीं। अच्छा। हाँ तो आइडिया वैसे आपका ही था? नहीं, अब इस बात को छोड़ दे। किया है तो ऑन करें। नहीं, मैं नहीं ऑन करता, उन्हीं का आइडिया था। किसी को बुरा लगने लग जाए ना, फिर वो बात नहीं करनी चाहिए। क्लिप दिखाते हैं मेरे इंटरव्यूज के निकाल के, वो क्या कहता आपके बारे में। कपिल शर्मा शो का बड़ी हमने कंट्रोवर्सी सुनी है। आप कह बैठे कि ये मेरा आइडिया था या फिर हमने आगाज किया, उन्होंने उसको पॉलिश करके बहुत अच्छा शो बना दिया, ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन वो फिर आपने कहा कि सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैंने ऐसा कह दिया। नहीं, मैंने ऐसे भी नहीं कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है। मैंने फिक्र ये कहा था। अब होता क्या कि उठा बात आपने कुछ और करनी है, उठाई और तरह जानी है। मैंने कहा मुझे लगता है कि जैसे जी मेरी कोई बहुत बड़ी गलती है। तो कुछ लोग, कुछ दोस्त जिनको अच्छा नहीं लगता कि मतलब कोई हमारा दोस्त, हमारा भाई किसी कामयाबी पे या किसी काम में, तो वो उसको और तरह से लेने शुरू कर देते हैं। हासुद्दीन की बात वो कर जैसे रहे एक लतीफ़ा है ना जी, कहते खान साहब का लतीफ़ा है। तो किसी दोस्त के घर गए ना, तो उसने कहा जी ये मेरा घर देखो, मैंने 10 करोड़ का बनाया है, ये 2 कनाल के अंदर है, इसके अंदर ये चीजें हैं। तो अब उसको देख के ना जेलसी हुई, तो कहता बम्बा के तो कुछ नहीं ना। अब ये कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके लिए आप बम्बा के तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो उनकी खुशी के लिए मैंने ये कहा था कि भाई मैंने किया ही नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। आइडिया क्या था? आइडिया जो चल रहा है वही है। नहीं, मतलब डिस्कस हुआ था कहीं ना कहीं, आपने बातचीत की थी? क्योंकि हम तो वही दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं, कोई तोड़ मड़ोड़ के आपका इंटरव्यू नहीं पेश किया जाएगा। मैंने एक जो कि चीज अक्सर आपको मैंने लगता एक है चीज कि का अपना जो है ना वो तहैया अहद कर किया लिया। हुआ, हाँ। तहैया किया हुआ है कि जब किसी को बुरा लगने लग जाए ना, फिर वो बात नहीं करनी चाहिए। ठीक। अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लगती है, मेरा बताना कि मैं वहां गया था, मैंने कैसे किया, वो मेरे साथ कैसे मिले। ठीक है, नहीं, आपको बताना चाहिए क्योंकि आपको ही बुलाया गया ना, किसी और को नहीं बुलाया गया उस शो चले में। अब मेरी दुआ है कि उनको भी बुलाया जाए, जो जाके वहां पर क्लिप दिखाते हैं मेरे इंटरव्यूज के निकाल के कि देखे जी वो कितनी बड़ी बातें करता है, तो वो क्या कहता है आपके बारे में। तो उनको चाहिए कि अपना आइडिया दे, ये कुछ करके इधर उधर दिखाएं। खबरें भी चलती रहती हैं, यही तो चलती यहीं से हैं। खबरें वहां जाती यहीं हैं और से। फिर वहां से इधर आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसा ही होता है। यानी हम दोनों मुल्कों के जो स्टार्स हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, वो इकट्ठे काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये लागतबाजी ये भी चीजें ये भी चलते ये हैं। भी साथ चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में ऐसा है कि मैं अगर कहीं काम करता हूँ ना, तो मैं अपने सारे साथियों को इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ, सबके बारे में बताता भी हूँ और कोशिश भी करता हूँ सारे करें। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको ये नहीं अच्छा लगता, कि वो कहते हैं कि ये वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप वेटिंग लिस्ट में होते हैं कि आप जाएंगे तो मेरा नंबर आएगा। अच्छा, ठीक। तो वो इंतजार में रहते हैं कि इंतजार अब में रहते हैं, भेजना है हमने भेजना है। ऐसे जबकि भेजा नंबर जा अपना ही सकता आना है। चाहिए, हाँ। अपना ही काम करना चाहिए, तो अपने ही ट्रैक पे खेलना चाहिए। कभी कोई किसी के ट्रैक पे नहीं खेल सकता। तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग इस तरह के काम करके आगे बढ़ सकते हैं? अल्लाह करे बढ़े, अल्लाह करे उनको बहुत मिले, अच्छा मिले उनको। मेरी दिल से दुआ है ये। मेरे अकेले का काम तो नहीं ना। एक वक्त था जब जावेद मियांदाद खेला करते थे, आज बाबर आजम भी खेल रहा है। खेलनी तो सबने क्रिकेट है, बारी तो अपनी अपनी लेनी है। अपना एक टाइम पीरियड है जो आपको मिलना, जो आपको कुदरत ने अता किया है, उसके अंदर आपने उतना ही खेलना है जितना आपका मतलब नंबर है। लिखा जा चुका है। अगर आपने क्रिकेट खेल लिया तो आपको 50 ओवर का मैच मिला है, तो आप अपनी आई सेट करके 50 ओवर भी खेल सकते हैं। अगर आप आउट नहीं होते, अगर आपकी आई सेट है, आप पूरे 50 ओवर खेल सकते हैं। 50 ओवर खेल भी जाएंगे, 50 ओवर तो फिर 50 ओवर ही होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, कहाँ पर हैं? कितने ओवर्स खेल चुके हैं? अभी कितने ओवर्स खेलने हैं आपने? देखिए, ये तो डिपेंड करता है अल्लाह के ऊपर कि उसने कितना खिलाना है। ठीक है, लेकिन बहुत अपनी सारे एक लोग प्लानिंग होती है ना। नहीं, बंदे की कोई प्लानिंग नहीं। हाँ। इंसान की कोई प्लानिंग नहीं होती। आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, जब उसी को मंजूर नहीं होगा तो मुकम्मल मौला अली सरकार का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। है। कोई ख्वाहिश जो रह गई हो? कोई ख्वाहिश नहीं, बस यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा करवा दे जिससे मैं उसे पसंद आ जाऊं, आखिरत अच्छी हो। सबसे ज्यादा मजा कौन से उस पे आता है? टीवी पे बैठ के बहुत मजा आता है, इंटरव्यूज में आता है, डायरेक्शन में आता है, राइटिंग में आता है,
फेवरेट क्या है जो आपका? मुझसे बेहतर हो ना, मुझे उसमें बहुत मजा आता है। अच्छा। चाहे वो टीवी हो, क्योंकि सारा कुछ बंदा इसलिए करता है ना बेहतरी के लिए, कि मैं बेहतरीन लगूं, मैं अच्छा लगूं। जहां मैं अच्छा लग जाऊं, जहां पर मुझे लगे ना कि जी लोगों ने मेरे बारे में कमेंट्स अच्छे दिए हैं, कि मुझे कहा है, अप्रिशिएट किया है, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फिर। और कहाँ पे लगता है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं जहां पर मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बल्कि ज्यादातर अगर इज्जत मिली है तो वो अप्रिसिएशन से मिली है ना जी। तो लोगों ने पसंद किया तो मिली है ना जी, तो खुदा की रहमत से मिली है ना। कुछ जब चीजें ऐसी होती हैं, जिस तरह से ये नेगेटिविटी वाली बातें हैं, कि जी मैंने आइडिया दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसमें कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। जो नहीं पसंद आता वो मैं छोड़ देता हूँ। आइडिया वैसे आपका ही था? नहीं, अब इस बात को छोड़ दे। नहीं नहीं, अगर आपने आइडिया दिया, इंसान को पता होता है ना मैंने कहाँ बैठ के क्या बात की या किसके साथ क्या डिस्कशन की, किया है तो ऑन करें फिर। नहीं, मैं नहीं ऑन करता, उन्हीं का आइडिया था। ये आसान तरीका है अपने हेटर्स को जवाब देने का। नहीं, बस अपने, मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन है। ठीक। अगर मैं कह भी दूं, मैं कह दूं मेरा, या मैं कह दूं मेरा नहीं है, इसमें मेरा कोई क्या कर लेगा। अच्छा, स्टेज करना या फिर मजाक करना, मजाहिया बातें करना, जुगते करना, कभी कभी होता है इंसान का दिल नहीं होता, बहुत गम टाइम में होता होता है, है, गम बहुत में टाइम होता है, बहुत टाइम हो परेशान सकता होता है, कोई ऐसा वाकया के बहुत टूटे दिल के साथ भी स्टेज पे जाना पड़ा हो कि ड्यूटी है और लोगों को हंसाना है? थिएटर जो होता है ना जी, ये हर रात आपको टूटे दिल से ही जाना पड़ता है। ओह रियली? जी, तो जब आप जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी ये जॉब होती है, ड्यूटी होती है, क्योंकि आपके सामने 700, 400, 200, 300 जितने भी देखने वाले बैठे होते हैं, उन्होंने टिकट खर्च किया होता है इस बात का कि वो हंसने आए हैं, वो हंसने आए हैं, वो खुश होने के लिए आए हैं। तो फिर मेरी वो जॉब है, मेरी वो ड्यूटी है कि मैंने उनको हंसाना है। उस वक्त मुझे अपना ना दुख नजर आना है, ना गम नजर आना है। मुझे वो अपनी ड्यूटी नजर आनी है, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बहुत अच्छे से निभाऊं। इसका मतलब ये जो हंसते चेहरे हैं, ये जुगते हैं, इनके पीछे बहुत सारे टूटे हुए दिल भी हैं, दुख भी हैं, तकलीफें भी हैं, सब कुछ है। आप कोई भी आईना देखेंगी, दूसरी तरफ से वो अंधेरा होता है उधर। अंधेरा क्यों कह रहे हैं? आप उधर से कुछ नजर नहीं आता ना, इसलिए ये जो बल्ब हमें रोशनी दे रहा है, इसके पीछे क्या है? चिराग तले अंधेरा। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी वही अच्छी होती है जो दूसरों के लिए अच्छी हो। अपने लिए तो सारे जी लेते हैं। कभी आपने किसी दरख्त को अपना फल खुद खाते देखा है? प्योर दूसरों के लिए होता है। चश्मे अपना पानी पीते हैं, दूसरों के लिए होता है। इस तरह आर्टिस्ट की लाइफ भी इसी तरह होती है, दूसरों के लिए। कोशिश करे, फिर खुशी होती है जब आपसे कोई खुश हो जाए, आपको कोई कह दे कि यार आपने बहुत हंसाया, यार आपने मेरा गम दूर कर दिया, यार आपकी वजह से मैं बहुत हैप्पी हुआ, यार आपकी वजह से मेरा बुखार उतर गया, यार आपकी वजह से मेरा सर दर्द ठीक हो गया, यार आपकी वजह से मेरा बेटा बेहतर हो गया, आपकी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया, यार आपकी वजह से मैं माँ की इज्जत करने लग गया हूँ। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो हमने मज़ाह में लोगों को बताने होते हैं कि किसी की मतलब माँ तो नाराज नहीं है, किसी की बहन नाराज तो नहीं है, किसी की बीवी नाराज तो नहीं है। आपने कुछ ऐसा लपेट के हंसी हंसी में बताना है कि उसकी लाइफ सुधर जाए।